हार्ट अटैक की तकलीफ़ जो है बचपन से शुरू होती है। जब इंसान पैदा होता है उसके आखिरी सांस तक इसके कुछ वजूहात होते हैं। बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, बाय बर्थ वैल्वुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, बाय बर्थ हार्ट का मसल जो है डिजीज़ होता है। एडवांस लाइफ पे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है या हार्ट के मसल के कुछ ऐसे तकालीफ होते हैं जिसको मायोपैथीज़ कहते हैं। अक्सर बेशतर हार्ट अटैक के, सडन हार्ट अटैक के या सडन डेथ के यही रीज़न होते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन होती है, हार्ट फेलियर होता है। ये मैंने मोटे तौर पे कहा और ये अक्सर बेशतर वजूहात होते हैं सडन डेथ्स के। तो बचाव के सिलसिले में मैंने हमेशा एक फार्मूला बताई है, वो 5S से शुरू हो जाती है। नंबर 1 इसमें होता है साल्ट। हमें नमक कम लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ती है। ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो स्ट्रोक हो जाता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। नंबर 2 शुगर। हम जितना ज़्यादा शुगर लेंगे उतना डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं उतना हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, किडनी फेलियर के, लिवर फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3 स्मोक। स्मोकिंग से ये दोनों चीज़ें, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारे जुड़े होते हैं। तो जितना हम स्मोक मिनिमाइज़ करेंगे, कम करेंगे, ख़त्म करेंगे, उतना बेहतर है हार्ट अटैक्स को अवॉइड करने के लिए। नंबर 4S जो है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। हम ज़्यादा अक्सर बैठे ही रहते हैं, ज़्यादा टीवी पे रहते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर पे रहते हैं, ज़्यादा लैपटॉप पे रहते हैं। हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। हम जितना खाएंगे हमें उस चीज़ को बर्न करना चाहिए, नहीं तो ये फैट की सूरत में डिपॉजिट होता रहता है। तो सीडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक्स का, किडनी फेलियर का, लिवर फेलियर का। लास्ट S जो 5th S मैं कहता हूँ वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से आज हम सबको ऐसे झंझोड़ा हुआ है, वो चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो। एक बच्चे को स्कूल गोइंग एज पे भी स्ट्रेस होता है, कॉलेज गोइंग एज पे स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम से लेके कैरियर तक। और एक जो शख्स घर में कमाने के लेवल पे होता है उसको बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, इसकी शादी हो जाती है, इसकी फैमिली बन जाती है और इसके जो बुज़ुर्ग वालिदैन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उन बुज़ुर्ग वालिदैन को अपने स्ट्रेसेस होते हैं, उनमें तकालीफ होती है। एज के साथ साथ एजिंग का एक बड़ा प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्ट्रेस को लीड करती हैं और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक्स का, स्ट्रोक्स का, डायबिटीज़ का, एक ही जगह पे घुटनों में दर्द होने का, जोड़ों में दर्द होने का। ये सारी चीज़ें ऐड करती हैं हमारी ज़िंदगी को अनकम्फर्टेबल बनाने में। ये 5 चीज़ें अगर हम इंसान याद रखेंगे तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम कौम की खिदमत भी कर सकते हैं, अपने आप की देखभाल भी कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रोक से, मायोकार्डियल हार्ट अटैक से या ऐसे तकालीफ से बचा भी सकते हैं।